हाय फ्रेंड्स। टुडे इज़ द 10th ऑफ मई 2020 और आपका ये दोस्त दिवेश एक बार फिर आपके साथ है रामचरितमानस की कहानियाँ एपिसोड 6 लेके। थोड़ा सा रिकैप ज़रूरी है। रिकैप ये है कि आपको पता है जब गुरु विश्वामित्र लेके जाते हैं राम को और लक्ष्मण को, राम लक्ष्मण बहुत सारे दानवों का वध करके उस धरती को यज्ञ करने लायक बना देते हैं। उस धरती को ऋषियों मुनियों और स्टूडेंट्स के लिए, जंगली जानवर पेड़ पौधों के रहने के लिए सुरक्षित कर देते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, वो जनकपुर जाते हैं और फिर जैसा आपको पता है शिव जी का धनुष पिनाक तोड़ा जाता है, इनका विवाह हो जाता है सीता मैया से और लक्ष्मण शादी कर लेते हैं सीता जी की छोटी बहन उर्मिला से। और जनक के छोटे भाई, उनकी दो बेटियां मांडवी श्रुतकीर्ति ब्याही जाती हैं भरत और शत्रुघ्न को। बारात जाती है यहाँ से अयोध्या से, बहुत स्वागत सत्कार होता है, 10 दिन वहाँ पे रहते हैं लोग, बड़े भारी मन से आते हैं वापस सब लोग और अच्छे से रहने लगते हैं। जब ये वापस आ जाते हैं शादी करके, वहाँ पे अयोध्या का पहला कांड, वहाँ पे रामायण का रामचरितमानस का पहला कांड जिसे हम बाल कांड कहते हैं समाप्त हो जाता है। राइट। अब बात आती है दूसरे कांड की। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड का मतलब है अब ये राजकुमार सब वहाँ पे अपने पिता की मदद कर रहे हैं, अपने पिता की मदद करने के साथ साथ में राजकाज सीख रहे हैं, प्रजा का पालन कर रहे हैं, अच्छे लोगों की मदद कर रहे हैं, खराब लोगों को सजा दे रहे हैं। ये जो राज कार्य होते हैं ये सब कर रहे हैं। कैकेयी कहती हैं इनका राज्याभिषेक कर दो, लेकिन राज्याभिषेक से एक दिन पहले ही वो इनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेती हैं। ये वनवास को चले जाते हैं। वापस आते हैं जब भरत शत्रुघ्न तो अपने पिता को मरा हुआ देखते हैं। राम और लक्ष्मण और सीता को पता चलता है कि वो चले गए हैं जंगल में। ये पीछे पीछे जाते हैं, इनके साथ बहुत से लोग जाते हैं, तीनों माताएं जाती हैं, सारे मंत्री जाते हैं, सेना जाती है, सेनापति जाता है। सारे रास्ते में जो आदिवासी और जनजातियों के लोग हैं वो जाते हैं। हजारों लाखों जानवर जो पागल हो रहे हैं रामचंद्र के बिना अयोध्या राज्य में, वो सारे जाते हैं। इतना बड़ा हुजूम जाता है कि देख के लक्ष्मण तो डर जाते हैं और कहते हैं कि भाई भरत तो हमें मारने आए हैं यहाँ पे। लेकिन समझाते हैं उनको, राम समझाते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं है, भरत के जैसा भाई कोई नहीं है। मैं उन्हें तुमसे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उनकी तुमसे भी ज़्यादा इज्जत करता हूँ, सम्मान देता हूँ। ऐसा सोचना भी मत, ये पाप है। ऐसा सोचोगे तो तुम पाप के भागी बनोगे। खैर वो चले जाते हैं। भरत मिलाप के साथ एक मीटिंग और है जो अक्सर लोगों की नज़र में नहीं आती है। आज हम उस मीटिंग की बात करेंगे। यह मीटिंग होती है कैकेयी की राम जी के साथ। कैकेयी को बड़ी ग्लानि तो होती है कि भाई कार्य तो किया मैंने जैसा राम ने कहा, देवताओं ने कहा, इनको वनवास भेज दिया क्योंकि इसी काम के लिए आए थे। ये वहाँ पे राजा बनने के लिए नहीं आए थे। वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इनके लिए। तो जो कलंक लगा मेरे ऊपर, इसके साथ तो मैं जी नहीं सकती। तो ये मृत्यु का आह्वान करती है, कहती हे मृत्यु आ जाओ। तो जैसे महाराजा दशरथ ने भी मृत्यु का आह्वान किया था, जब उन्हें पता लगा, उनके मंत्री सुमंत ने कहा कि राम नहीं आएंगे, तो उन्होंने मृत्यु का आह्वान किया और मृत्यु आ गई और वो डेथ हो गई उनकी। उन दिनों अच्छे लोग, सच्चे लोग, पवित्र लोग मृत्यु का आह्वान करके बुला सकते थे उसको। अब नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता बताता हूँ। जब ऐसा हुआ, हो रहा था, ये बात कैकेयी के मन में आई तो रामचंद्र जी को पता लग गया। उन्होंने फिर शिव जी की प्रार्थना की। शिव जी के अंडर में ही मृत्यु आती है ना, काल, यमराज उन्हीं के अंडर में आते हैं। उन्हें कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो मेरा मन भटक जाएगा, फिर मैं अपने को कलंकित समझूंगा। तो माता जीवित रहनी चाहिए, ये माता मुझे मिलनी चाहिए जब मैं 14 साल के बाद में अयोध्या वापस जाऊं। तो काल ने मना कर दिया कैकेयी को कि तुम्हें मृत्यु नहीं आ सकती ऐसे। तो इन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद कोई भी मनुष्य तुम्हारा आह्वान करेगा, तुम उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। काल, तुम नहीं कर सकते उसकी इच्छा पूरी। इसीलिए आज हम और आप कई बार मजाक में कह देते हैं, चिढ़ के कह देते हैं, हे भगवान इससे तो मौत आ जाए तो अच्छा है।
मर क्यों नहीं जाते ये सब दुनिया भर की। तो नहीं होता ऐसा, क्योंकि माता कैकेयी की ही जब काल ने नहीं सुनी और उसके बाद में श्राप हो गया, तो हम और आप तो बहुत छोटे इंसान हैं, और बहुत अच्छी बात भी है कि हमारे कहने से नहीं होता ऐसा। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे और चलना चाहिए, क्योंकि महाराजा रामचंद्र जी भी आगे जा रहे हैं, और आगे जाते जा रहे हैं, डीप फॉरेस्ट में जा रहे हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत घने जंगल हैं, बहुत इक्का दुक्का कोई ऋषि और उनके शिष्य हैं जो वेदों का पठन पाठन कर रहे हैं, बाकी जानवरों को छोड़ के वहाँ, और पेड़ों को छोड़ के कुछ नहीं है, पक्षी हैं, राक्षस आ जाते हैं इधर उधर और विध्वंस कर देते हैं। तो जब डीप फॉरेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि इन्हें राक्षस मिलते हैं, शूर्पणखा मिलती है। शूर्पणखा की जब ये नाक कान काट देते हैं तो ये बहुत सारे अपने भाइयों को, बहुतों को बुला लाती है, और बहुत बड़ा एक युद्ध होता है जिसमें वो सारे मारे जाते हैं। तो रामचंद्र जी अब सोचते हैं कि ये तो थोड़ा टेस्टिंग टाइम्स हैं, टफ टाइम्स आने वाले हैं, ये तो एक ट्रेलर है बिल्कुल, और इसमें जो मेरा परम कर्तव्य है इस समय वो ये है कि सीता जी की रक्षा करना। तो सीता जी की रक्षा कैसे की जाएगी, तो माहौल टफ हो गया है। तो शिव जी की बात करते हैं, शिव जी से प्रार्थना करते हैं इस बात को लेके। शिव जी कहते हैं कि ठीक है, मैं अग्नि को तुम्हारे पास भेजता हूँ, तुम उससे सलाह कर लो। तो आपको पता ही है कि शिव जी की तीसरी जो आँख है उसमें अग्नि का निवास है। जब वो खोलते हैं तो सब चीज़ें भस्म हो जाती हैं। भस्म तो सिर्फ अग्नि से ही हो सकती है ना। और अग्नि जो है वो देखा जाए तो सूर्य से निकला हुआ हिस्सा जो है वही अग्नि है। सूर्य का जो प्रताप है वो अग्नि के रूप में है। तो रामचंद्र जी एक यज्ञ करते हैं और अग्नि को कहते हैं कि आप मेरी पत्नी की रक्षा करो, और वो अग्नि के सुपुर्द कर देते हैं। तो अग्नि कहते हैं ये मेरी पुत्री है, मैं इसकी रक्षा करूंगा, और सीता जी अग्नि में प्रवेश कर जाती है। और एक माया, जिसे कहते हैं ना कि एक माया रूपी सीता, वो बाहर आ जाती हैं और वो कुटिया में राम जी के साथ रहती हैं। अब सीता सुरक्षित हो गई। मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ यह कहानी, हम लोगों को बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, वी हैव मेनी इल्यूजन्स और रॉन्ग नोशंस अबाउट द स्टेटस ऑफ विमेन इन त्रेता युग। त्रेता युग एक ऐसा युग था जहाँ पे स्त्रियों का सबसे ज़्यादा सम्मान था। आप ये देखिए, जनक के 2 पुत्रियाँ, उनके भाई के 2 पुत्रियाँ, महाराजा दशरथ ने जो वरदान दिए कैकेयी को, उनको माना गया। और ये सारी चीज़ें इस चीज़ की तरफ पॉइंट करती हैं कि स्त्रियों की क्या पोजीशन थी वहाँ पे। और अगर सीता जी ने कहा मैं आपके साथ चलूंगी, तो रामचंद्र जी एक बार भी ये नहीं कह सके कि अरे तुम घर बैठो, तुम्हें थोड़ी वनवास मिला है, यह लड़कियों का काम, औरतों का काम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। स्त्री की वही इज्जत थी जो पुरुष की, एक बराबर। ओके, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा। ओके, तो लोग कहते हैं यहाँ पे कि सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, सीता जी को। अरे सीता जी की अग्नि परीक्षा कौन लेता भाई, किसके बस की बात थी ये? जो शिवजी का धनुष उठा के इधर से उधर रखती थी, जिसमें शिवजी विराजमान रहते थे, जिनको पार्वती जी ने वरदान दिया था कि तुम्हें तुम्हारा मनचाहा पति मिले, उनकी परीक्षा लेने वाला कौन पैदा हुआ है? यह सब गलत बात है। सीता जी की कोई परीक्षा नहीं हुई थी। सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया था अपने पति से सलाह करके, और जब ये सब कुछ हो गया, सब कुछ सुरक्षित हो गया, तो सीता जी अग्नि से फिर वापस आई। लेकिन उसके पहले माया को अग्नि में जाना पड़ा। जो सीता रूपी माया थी या माया रूपी सीता थी, इसलिए लोग कहते हैं कि सीता की अग्नि परीक्षा हुई। अपनी तरह से तोड़ मरोड़ लेना ये ठीक नहीं है। खैर, अब मैं आपके सामने एक और बात लेके आता हूँ कि अग्नि का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम सभी जानते हैं अग्नि के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारी जो भी एनर्जी है वो अग्नि है। तो हम खाना भी पकाते हैं तो अग्नि पे पकाते हैं, हमारी गाड़ियाँ चलती हैं तो उसमें भी जो एनर्जी है वो फायर एनर्जी में कन्वर्ट होती है,
तब जाके आप इग्निशन देते हैं और वो उससे गाड़ी आगे चलती है। स्टीम इंजन हो, बॉयलर्स हों, सब कुछ है। बिना फायर के आप कल्पना नहीं कर सकते कि ज़िंदगी आगे चलेगी। यही महत्व उन दिनों भी होता था। और जब देवताओं को हमें कोई चीज़ देने का मन करता था या दी जानी चाहिए थी, तो हम अग्नि के जरिए देते थे। जब हम अग्नि में कोई चीज़ डालते थे तो देवताओं के पास पहुंच जाती थी। अग्नि जो है सारे देवताओं का मुख है। ओके। और ये भी आपको पता है कि अग्नि ने जो विवाह किया था वो महाराजा दक्ष प्रजापति की पुत्री, एक छोटी पुत्री उनका नाम था स्वाहा, उनसे किया था। तो इसीलिए जब हम कोई चीज़ अग्नि में देते हैं तब हम कहते हैं स्वाहा। क्यों कहते हैं? क्योंकि अग्नि जब तक उनकी पत्नी को आप इन्वोक नहीं करेंगे, उनका नाम नहीं लेंगे, वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप देखते होंगे कि जब भी कोई पूजा होती है तो अगर कोई शादीशुदा आदमी उसे करा रहा है तो उसकी पत्नी का बैठना बहुत ज़रूरी है, वरना पूजा का फल नहीं मिलता। कैंसिल, नल एंड वाइट। उसी तरह से अग्नि कुछ भी स्वीकार नहीं करते अगर स्वाहा नहीं कहेंगे, आप उनकी पत्नी का नाम नहीं लेंगे। तो ये स्त्रियों की इज्जत होती थी उन दिनों। और आपको पता है कि सती की बहन थी स्वाहा, और सती शिवजी की भी पत्नी रह चुकी हैं। तो अग्नि जो है शिवजी का बड़ा साथ है, और उनकी तीसरी आंख में तो अग्नि है ही। उन्होंने सीता मैया की रक्षा की। मैं एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कोई यज्ञ करते हैं, घर में हवन हो रहा है, तो अगर कुछ डाल रहे हैं उसमें तभी आपको स्वाहा कहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, लोग ऐसे ही कुछ कर देते हैं, हाथ से इशारा कर दिया और स्वाहा कह दिया, ये अनुचित है। ओके, दैट इज़ वन। नंबर 2, अग्नि में जब आप हवन कर रहे हैं तो सिर्फ खाने पीने वाली चीज़ें ही डाली जानी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, फूल भी डाल देते हैं। फूल कभी नहीं डालने चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं डालनी चाहिए जो खाने पीने योग्य ना हो। उसमें घी डाला जाता है, हवन सामग्री डाली जाती है, वो सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोई ना कोई, बल्कि हम और आप भी खा सकते हैं। उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसमें और खाने पीने की चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं डाली जानी चाहिए। बहुत से लोग हैं एंड में वो प्लास्टिक की थैली भी डाल देते हैं। क्या हम और आप प्लास्टिक की थैली खा सकते हैं? अगर हम नहीं खा सकते तो हमारे ईश्वर कैसे खा सकते हैं? सोचिए थोड़ा सा। तो ये इसका प्रैक्टिकल एक रूप मैंने आपको बताया। एक और आज आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। जब भरत का रामचंद्र जी से मिलाप हो रहा था, जब भरत मिलने आए थे गंगा के घाट पे, जंगल में रामचंद्र जी से, तो आखिर में जब गले मिले तो रामचंद्र जी ने कहा, जाओ अयोध्या के मुखिया बनो। हम और आप मुखिया को ऐसा लेते हैं जैसे गांव में कोई 10-15 घरों का कोई मुखिया या घर का मुखिया। मुखिया किसे कहते हैं? मुखिया शब्द की उत्पत्ति हुई है मुख से। देखिए, आप जब मुख में कोई चीज़ डालते हैं तो वो सारे शरीर को लगती है। ऐसा नहीं कि हाथ के लिए आप हाथ में खाना रखे रहेंगे तो हाथ को एनर्जी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको मुंह से ही खाना पड़ेगा। तो आप अच्छा खाएं, बुरा खाएं, सारे शरीर पे उसका असर होगा। उसी तरह अच्छा बोलें, बुरा बोलें, उसका असर सारे शरीर पे होगा। किसी के लिए अच्छा बोलेंगे, आपको हक करेगा, प्यार करेगा, सम्मान देगा, इज्जत देगा। कड़वा बोलेंगे तो बात बिगड़ सकती है सारे शरीर के लिए। तो मुखिया का काम होता है अच्छा खाना, अच्छा बोलना। ओके। तो उन्होंने कहा, जाओ अच्छे मुखिया बनो। ये बहुत बड़ी बात थी, और भरत हमेशा एक अच्छे मुखिया रहे। तो ये दूसरी चीज़ है जो तभी भी उतनी ही एप्लीकेबल थी जितनी आज है। अग्नि को कैसे हमें ट्रीट करना चाहिए तभी भी उतनी एप्लीकेबल थी जितनी आज है। हम शिव की प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, और लेकिन उनके तीसरे नेत्र में जो अग्नि रह रही, उसमें हम उनकी शान में गुस्ताखी करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे, या बात करी है हमने, अरण्य कांड की। अरण्य का मतलब होता है जंगल। जैसे ही अयोध्या कांड खत्म होता है, भरत वापस चले जाते हैं, अरण्य कांड शुरू हो जाता है। इस समय हम अरण्य कांड में हैं। हम आगे फिर टच में रहेंगे, फिर एक नई कहानी लेके आपके साथ आएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए
तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। किसी भी कहानीकार को, किसी भी बोलने वाले को खुशी होती है जब उसके काम की थोड़ी-सी प्रशंसा होती है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।